तेजस्वी यादव जी के साथ कई लोग, जो उनका एक गैंगस्टर ग्रुप कहा जाता है, मुझे चुनाव से कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जिस पार्टी में जाऊंगा, जिस गठबंधन में जाऊंगा, उस गठबंधन में कम से कम 20 लाख वोटों को हम बढ़ाने की क्षमता, एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो दिन रात पार्टी कार्यालय के साथ साथ बिहार का हर जिलों में भ्रमण करे। सर बीजेपी में आपको मान सम्मान मिलेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहने को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन इनका जो है लोग बात मानना कम कर दिया, और आपका फोटो आपके साथ घिंचा करके गांव घर में ब्लैकमेलिंग करेगा, पैसा वसूली करेगा। कौन कहते हैं ये बात? लोगों ने अति पिछड़ा का कोटा खाने का काम किया है, समझे कि तेजस्वी यादव तो खुद कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं। कार्यकर्ता संवाद यात्रा चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने से उनका, तो फिर कार्यकर्ता को उनके पास आने की और टकटकी निगाह लगाने की और पैसे खर्च करने की क्या पार्टी के नीतियों और सिद्धांतों के अनुकूल चले, लेकिन एक आजाद गांधी के सम्मान मिलने से पूरे समाज का सम्मान नहीं हो सकता है। एक और बिहार की राजनीति में सियासी उथल पुथल चल रही है। लोग ये कह रहे हैं कि फिर से बिहार में तख्ता पलट होने की आशंका है। वहीं दूसरी ओर बात कर ले राजद खेमे में, तो राजद के पूर्व एमएलसी आजाद गांधी जी ने राजद से नाता तोड़ दिया है, मतलब राजद से इस्तीफा दे दिया है, और ये आशंका जताई जा रही है कि अब ये भाजपा में जाने वाले हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरी बातों में कितनी सच्चाई है और आखिर क्यों आजाद गांधी ने आरजेडी को छोड़ दिया। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत करेंगे। धन्यवाद आपका। देखिए, हम लोग कई वर्षों से कहा जाए इसको फाउंडर मेंबर राष्ट्रीय जनता दल के थे। राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाने में हम लोगों की भी एक छोटी भूमिका थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक सदस्य की भूमिका होती है। तो हम लोग जो है इसको बनाने का काम किए, आगे बढ़ाने का काम किए, इस उद्देश्य से कि इस प्रदेश में, इस देश में पार्टी के माध्यम से सामाजिक न्याय की धाराएं मजबूत होगी। जिस उद्देश्य से लोग राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े थे, वह उससे पूर्ति होगी। गरीबों को सम्मान मिलेगा, युवाओं को सम्मान मिलेगा, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को सम्मान मिलेगा। ये तमाम बातें जो है सोची गई थी कि होने का संभावना हमको लग रहा था, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि लालू प्रसाद यादव जी एक नेता हैं, बड़े नेता हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उनका ध्यान जो है पार्टी से दूर चला गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहने को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन इनका जो है लोग बात मानना कम कर दिया, इनके बातों पर लोग चलना बंद कर दिया, तो पार्टी की जो है स्थिति जो है बद से बदतर हो गई। अब जो है इसकी कमान जो है ऐसे लोगों के हाथ में चली गई जिसको राजनीति का कम अनुभव है, उसको बिहार के भौगोलिक ज्ञानों का भी अनुभव नहीं है। मतलब आप कहना चाहते हैं सर कि तेजस्वी यादव जो है कमान संभालने लायक नहीं है, तेजस्वी यादव का जो नेतृत्व है वो सही नहीं है। तेजस्वी यादव ही दोषी नहीं है। तेजस्वी यादव जी के साथ कई लोग, जो उनका एक गैंगस्टर ग्रुप कहा जाता है, समझे कि नहीं, एक ग्रुप है उनका, जो कि तेजस्वी यादव को बर्बाद करने का ठेका कहीं से लिए हुआ। भले लगता होगा कि तेजस्वी यादव को कि मेरा आदमी है, लेकिन वो आदमी किसी का नहीं है। अगर तेजस्वी यादव जी का आदमी रहता तो तेजस्वी यादव जी को अच्छी बात बताने का, संगठन के पाठ पढ़ाने की बात करते कि संगठन कैसे मजबूत होगा बिहार में। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह सबक दिया गया, ये शिक्षा दी गई उनको। राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में लोग जाने जाते हैं, राजनीतिक सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं कि आप अगर लोगों से मिलिएगा और आपका फोटो आपके साथ घिंचा करके गांव घर में ब्लैकमेलिंग करेगा, पैसा वसूली करेगा। कौन कहते हैं ये बात? ये जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, जो भी इर्द गिर्द रहते हैं, आपको सब पता है कि कौन लोग इर्द गिर्द रहते हैं। तो यहाँ पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त हो गया। लेकिन तेजस्वी यादव तो खुद कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं। कार्यकर्ता संवाद यात्रा चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने से उनका, तो फिर कार्यकर्ता को उनके पास आने की और टकटकी निगाह लगाने की और पैसे खर्च करने की क्या आवश्यकता? अरे आज न जा रहे हैं कार्यकर्ता से मिलने के लिए, उनसे पूछिए न कि 17 महीने के दरमियान में, जब 17 महीने का शासन रहा, तो कितने कार्यकर्ता से मिले और कितने कार्यकर्ताओं के कार्यों का संपादन हुआ। और ये तो राजनीतिक है, चुनावी का माहौल चल रहा, सरगर्मी चल रहा है, तो सोचे क्या करें। तो वो नीतीश कुमार जिस तरह से पार्टी के नीतियों और सिद्धांतों के अनुकूल चले,
लेकिन एक आज़ाद गांधी के सम्मान मिलने से पूरे समाज का सम्मान नहीं हो सकता है। आप बताइए, आप बड़ा सीनियर रिपोर्टर हैं, जानकार हैं। आप ये बताइए कि जिसकी आबादी 45 से 50% हो, अति पिछड़ा वर्ग का, क्या लोगों ने सम्मान दिया क्या? लोकसभा चुनाव में भी अति पिछड़ा को कुछ ज्यादा ही ध्यान में रखा गया। अभय कुशवाहा को टिकट दी गई, अशोक महतो को, आलोक मेहता को टिकट दिया गया, जहां तक कि जेडीयू और बीजेपी में तो एक ही सीट दिया गया, इधर 3 से 4 आप पहले समझ लीजिए कि अति पिछड़ा कहते किसे हैं। उर्मिला ठाकुर बनी ना सर अति पिछड़ा एमएलसी बताएंगे हम आपको अति पिछड़ा कहते किसे हैं। तो आप बताइए कि जिसकी आबादी 40% हो, जो मोस्ट बैकवर्ड है, गरीब जातियां, जिसको राजनीति में हिस्सेदारी की आवश्यकता है, क्या राष्ट्रीय जनता दल ने देने का काम किया? क्या कहाँ आपको लगा सर की हिस्सेदारी नहीं मिली लोकसभा चुनाव में या आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? आप ही विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव हुआ तो आबादी के अनुकूल हिस्सेदारी मिला क्या? कम से कम 10 टिकट जो है अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए। जिसको ये जिन है, ये जिन जहाँ रहेगा वहीं सरकार बनेगी, इतना बात याद रखिए। आप जिन को खो दिया है, अब जिन आप में सटने नहीं जा रहा है। आपको लगता है सर बीजेपी में आपको मान सम्मान मिलेगा? अभी तो मैं कह नहीं सकता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। यह डिसीजन ये कुछ खबर चल रही है कि बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि अभी हम लोग जो है तमाम साथियों से विचार कर रहे हैं, लोगों से राय जान रहे हैं, क्योंकि मैं अकेले राजनीति नहीं करता हूँ। ये जो बातें, अपमान की जो बातें आप बोल रही हैं कि इनके साथ अपमान हुआ, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें सम्मान नहीं। मैं बता रहा हूँ, एक आजाद गांधी को आप फूल का माला दे दिए, क्या कौसा माला दे दिए? आजाद गांधी कहाँ कहाँ डूबा है समुद्र में, जो मैं जान रहा हूँ। आजाद गांधी कहाँ कहाँ अपमानित हुआ, ये मैं जान रहा हूँ। पार्टी ने अपना भी दमखम होता है ना, कुछ अपना दमखम अगर नहीं रहेगा। हम ही लोग चुनाव लड़ते थे, पार्टी की ओर से लड़ते थे। आप बताइए कि पार्टी की क्या भूमिका थी हमारे चुनाव जिताने में? क्या मेरे साथ कोई विधायक लगे हुए थे, मेरे साथ कोई जिला अध्यक्ष लगे हुए थे? आप जब डायरेक्शन नहीं दीजिएगा तो काम कैसे होगा? अभी हाल ही के दिनों में जब 2020 में मैं चुनाव लड़ रहा था, तो वहाँ लोगों ने कहा कि आजाद गांधी जी आपके कैंडिडेट है, आप घोषणा करिए। बड़ी मशक्कत करने के बाद जब माइक को बंद कर दिए, उसके बाद जो है एक लाइन बोलना पड़ा, समझे कि नहीं? ये कैसा भाई राजनीति, कैसा चुनाव, कैसा आपका कैंडिडेट है? आप किसी कैंडिडेट के लिए हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं, पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं कैंडिडेट के लिए। क्योंकि हम अति पिछड़ा हैं, हम लोग गरीब गुरबा लोग हैं, पूंजीपति नहीं है, हमारे हाथों में ब्रासलेट नहीं है, हमारे गला में सोने का चैन नहीं है। वो सर उर्मिला ठाकुर भी तो उसी स्थिति में है, कहाँ उनके साथ हम देखिए, उर्मिला ठाकुर के ज्यादा गहराइयों में मैं नहीं जाना चाहता। आपने अति पिछड़ा की बात की, वो भी अति क्या है अति पिछड़ा है नहीं, आप खुद समझ दिए, समझदार महिला आप हैं। वो कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ बेगूसराय से जिले से बिलोंग करती है, और हम भी बेगूसराय उनका नया दुनिया बसा, उनके बाल बच्चे का क्या नाम है, मैं व्यक्तिगत मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना किसी के व्यक्तिगत जीवन पर मैं प्रकाश नहीं डालता, वैसा घटिया राजनीति मैं नहीं करता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर करना चाहता हूँ कि लोगों ने अति पिछड़ा का कोटा खाने का काम किया है, समझे कि नहीं? जबकि मैं अपने हित की बात नहीं कर रहा था कि हमको अध्यक्ष बना दिया, हमको तो कुछ नहीं बनाया, समझे कि नहीं? कई बार उनका आश्वासन भी रहा। अपने हाल ही के दिनों में आपने एमएलसी बनाया तो अपर कास्ट के लोगों को बनाया, जो मुस्लिम में जो अपर कास्ट लोग के हैं। क्या आपने पसमानदा समाज को बनाया? क्या आपने पटना के लोगों को आपने विधान परिषद का सदस्य बनाया? तो जिस तरह से पटना के लोगों को आप अपमानित कर रहे हैं, आजाद गांधी ऐसे ऐसे हजारों लोग पटना के लोग अपमानित पार्टी में हुए। एक और सवाल आप पर भी उठेगा कि जब चुनाव नजदीक आता है तभी नेता लोग क्यों फेरबदल करते हैं, क्यों इस्तीफा देते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी पार्टी की ओर से बड़े बड़े ऑफर्स आने लगते हैं? हाल ही में श्याम रजक भी गए हैं, जेडीयू में शामिल भी हुए हैं, कहा जा रहा था कि उनको टिकट को लेकर वो भागे हैं। आप हमें तो टिकट नहीं लड़, हमको तो वहाँ क्लियर था कि हम स्नातक का चुनाव लड़ते पार्टी से, कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं था। हमने वो छोड़ करके आया है कि हम स्नातक का चुनाव अब नहीं लड़ेंगे वो पार्टी से। ये टिकट देने से नहीं होता है, आप जब तक टिकट दे करके बीच में भी सर एक बार आप गए थे जेडीयू में, फिर आप वापस आए। वहाँ हम लोग कुछ ही क्षणों के लिए, इसको कहा जाए, कुछ व्यक्तिगत कारण उस वक्त भी था, तो कुछ क्षणों के लिए गए थे। मैं पुनः कुछ ही दिनों के अंदर वापस आ गया था। सर आरोप पर तो आप पर भी लगेगा कि कहीं अपने फायदे के लिए नहीं बार बार आप इधर से। बता रहा हूँ, जब फायदे की बात आती मैडम,
तो मैं अभी राष्ट्रीय जनता दल में रहता, चूंकि मुझे चुनाव लड़ना था। तो हम चुनाव लड़ने के लिए अगर दूसरे पार्टी में जाते तब ने हमारे ऊपर आरोप लगता। मुझे जिस पार्टी में मैं जाऊंगा, मुझे चुनाव से कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जिस पार्टी में जाऊंगा, जिस गठबंधन में जाऊंगा, उस गठबंधन में कम से कम 20 लाख वोटों को हम बढ़ाने की क्षमता हम बिहार में रखते हैं। अपनी बड़ाई मैं अपने मुंह से नहीं करना चाहता हूँ। मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूँ उसकी आबादी लगभग 25 लाख है, और अन्य जातियों पर भी जो छोटी छोटी जातियां हैं उस पर भी मेरी अच्छी पकड़ है। ओबीसी पर मेरी अच्छी पकड़ है, क्योंकि मैं कार्यकर्ताओं के बीच रह करके काम करता हूँ। हमेशा हम कार्यकर्ताओं की आवाज हमने। सर एक छोटा सा सवाल हमारे तरफ से है, आप अगर जेडीयू में जाते हैं और कल को फिर जेडीयू आरजेडी में आ जाती है, चीजें बदल जाती है, तो फिर से तो आप वापस आप वहीं आ जाएंगे जहां से आप जा रहे हैं। देखिए, कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना। कोई राजनीतिक फिर तो फिर सही हो जाएगा, फिर तारीफ करने लगेगा कि आप नहीं आरजेडी भी अच्छा हम है। तारीफ न कर रहे हैं, न आलोचना में कर रहा हूँ। आप समझदार पत्रकार हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ किस तरह से। आप देखिए, जो बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दो नीतियों पर चलते हैं। एक ऐसा नीति है जिसको कार्यालय में कप में चाय पिलाया जाता है, एक ऐसे लोग हैं जो फटे हाल में रहते हैं, उसको मिलने के लिए भी नहीं दिया जाता है। ये कहाँ की नीति है भाई? आप हमने इस संबंध में आवाज उठाया, हम अपने मीडिया के माध्यम से हमने कहा कि एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो दिन रात पार्टी कार्यालय के साथ साथ बिहार का हर जिलों में भ्रमण करे। सवाल सर, इस बार आप अडिग रहेंगे अपने फैसले पर या फिर से फैसला बदल सकता है, फिर आप वापसी कर सकते हैं? कहा जाता है सुबह का भूला शाम को आ जाता है, आजकल उलट फिर रोज होता है। हम लोगों ने जो फैसला लिया है, अब जीवन का कुछ पड़ाव भी होता है मैडम। अब हम लोग द्वितीय चरण में जा रहे हैं, और द्वितीय चरण का जो फैसला होता है वो जीवन का अंतिम फैसला कहा जाता है। प्रथम चरण में बचकाना भी होता है, लोग बच्चे की तरह इधर से उधर घूमते टहलते रहते हैं। पार्टी में जाने का सोच रहे हैं सर? द्वितीय चरण की जो अवधि होती है ना, किसी भी राजनीतिक लोगों को, वह अवधि काफी सेंसिटिव एंड सेंटिमेंटल होता है। अब हमको देखना है कि हमारे जिस कार्यकर्ताओं के ताकत के बल पर मैं राजनीति कर रहा हूँ, वो कार्यकर्ता चाहते हैं कि व्हाट ही वांट, वो चाहता क्या है। जो कार्यकर्ता का आदेश होगा, जो हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, राजनीति करने वाला अकेला राजनीति नहीं करता है। अगर उसके साथ लाख 10 लाख आदमी न हो तो मैं वैसे लोगों को कहना चाहूँगा कि आप राजनीति ना करो, पहले जनता पैदा करो, लोगों को पैदा करो, जनता के बीच सेवा करो, और अपने सेवा के आधार पर आप जो है जनतंत्र को, लोकतंत्र को मजबूत करें, तभी आप नेता बन सकते हैं। तो मैं उन तमाम साथियों से राय विचार कर रहा हूँ। हमारा सिलसिला करीब करीब कई दिनों से जारी है, ये नहीं कि कल का मेरा डिसीजन था। मैं विगत महीनों दिन से मैं परेशान था कि आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो हमारे चहेते लोग थे, वो काफ़ी दुखी थे, पटना के लोग, कि हमारे नेता को मान सम्मान नहीं मिल रहा है। जब मेरे नेता को ही मान सम्मान नहीं मिल रहा तो हमें क्या मान सम्मान मिलेगा। तरह तरह की चर्चाएं थी। पार्टी के अध्यक्ष का रवैया भी लोगों को, प्रदेश अध्यक्ष का रवैया लोगों को अच्छा नहीं लगा। लालू प्रसाद यादव जी का कमान धीरे धीरे घटता चला गया पार्टी से, वो भी लोग विचलित हैं, भारत के लोग, बिहार के लोग, कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्यों नहीं पार्टी पर अपना ध्यान देते हैं। अगर वो ध्यान देते पार्टी पर, उनका चूंकि तब शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ मतलब कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी उनसे नहीं है, आपकी नाराजगी अभी के डेट में जो राजनीति कर रहे हैं आरजेडी को, जो का कमान जो संभाल है, उनसे है। जो शीर्ष नेता है, जो शीर्ष नेता में आप कह सकते हैं कौन ऐसे शीर्ष नेता है जिनका जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो नजरिया होना चाहिए उनको, वो नजरिया लुप्त हो गया है, इसलिए पार्टी विलुप्त हो गया। अगर कोई बदलाव होता है और आपसे वापसी के लिए कही जाती है तो क्या फिर से वापस जाएंगे? अभी तत्काल हम राष्ट्रीय जनता दल में कहीं कोई अगर ऑफर आ जाए कि प्रधानमंत्री भी आपको बना दें, तो मैं जाने वाला नहीं हूँ। कहने कि मैं द्वितीय चरण की राजनीति कर रहा हूँ, और द्वितीय चरण काफ़ी सेंटिमेंटल होता है, और उसके आधार पर जो जनता कहेगा उसके अनुकूल मैं चलूँगा। अभी जो कहाँ जाना, वहाँ से तो हट गए हम लोग, हमने तो रिजाइन दे दिया, स्वेच्छा से हमने रिजाइन दिया है। जब जहाँ मन नहीं लगे, जहाँ पानी में लोग डूबता नजर आवे अपने आप को,
वो डूबना नहीं चाहिए, निकल करके बाहर चल जाना चाहिए, उसी का नाम जिंदगी है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आजाद गांधी थे, कह रहे हैं कि जब पानी में लोग डूबने लगे तो उन्हें पानी से निकलकर कहीं और चले जाना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। और इनके जो कार्यकर्ता हैं वो जो राय देंगे, कहेंगे, वहां ये जाएंगे। अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया कि ये बीजेपी में जाएंगे या जेडीयू का कमान संभालेंगे। फिलहाल आप लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे हमारे साथ। मेरा नाम खुशबू है। बहुत बहुत धन्यवाद।